हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल आरवी स्टडी 2.0 के साथ दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें दोस्तों। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। और आज का टॉपिक है मीठे पानी की झीलें। और सबसे पहले बात करेंगे पुष्कर झील के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, पुष्कर झील एक चर्चित झील है दोस्तों। और वो चर्चित क्यों है दोस्तों, क्या क्या विशेषता है इसकी और क्यों पूजा जाता है पुष्कर झील को दोस्तों। तो चलते हैं पुष्कर झील की और तो ये थी दोस्तों अपनी पुष्कर झील। अब बात करते हैं इसकी कुछ विशेषता के बारे में। इसका नाम क्यों पड़ा पुष्कर झील, कौन से एनएच पर स्थित है और इसके किनारे क्या क्या है दोस्तों। तो अब बात करते हैं पुष्कर झील की। तो देखो दोस्तों क्या हुआ, देखो इस झील को सर्वप्रथम पुष्कर ब्राह्मणों द्वारा खोदी जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, पुष्कर झील। पुष्कर झील क्यों पड़ा, तो आप बोल सकते हो सर पुष्कर ब्राह्मण द्वारा खोदी जाने के कारण पुष्कर झील पड़ा। 1809 में मराठा सरदारों ने पुष्कर झील देखो मराठा सरदारों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कब, 1809 में। इस झील NH 89 पर स्थित है। कौन से NH पे है, तो आप बोलोगे सर 89 पे। इसके किनारे पर ब्राह्मण जी का मंदिर है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्राह्मण जी का मंदिर कहाँ पर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप सीधा मार सकते हो आंसर कितना, क्या, तो आप बोल सकते हो सर पुष्कर झील। अब देखो इसकी मूर्ति किसने रखी थी, शंकराचार्य ने रखी थी। इसका वर्तमान निर्माण गोकुलचंद पारिक ने करवाया था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। आपको पूछा जाए राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील, तो अपना हो जाएगा क्या, पुष्कर आंसर हो जाएगा। और ये क्या, इस झील ज्वालामुखी से निर्मित है। ये झील किससे निर्मित है, तो आप बोलोगे सर ज्वालामुखी से निर्मित है, अतः इसे काला डेरा झील भी बोलते हैं। भारत की दूसरी काला डेरा झील है, लोनार महाराष्ट्र के अंदर है। और पहले कौन सी हो जाएगी दोस्तों, अपनी पुष्कर हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो किस पुष्कर झील को पुष्कर क्यों बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर पुष्कर ब्राह्मण द्वारा खोदे जाने के कारण। 1809 में मराठा सरदार ने पुनर्निर्माण करवाया था। NH 89 पर स्थित है और इसके किनारे ब्राह्मण जी का मंदिर। शंकराचार्य ने इसकी नींव रखी थी दोस्तों। वर्तमान निर्माण गोकुलचंद पारिक ने करवाया था। और ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, कौन सी, मीठे पानी की। और ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है दोस्तों। इंपॉर्टेंट झील कौन सी हो जाएगी, अपनी पुष्कर झील। अब चलते हैं दोस्तों आगे, क्या क्या विशेषता है। और देखो दोस्तों इसके अपना में दोस्तों, इसे हिंदुओं का पांचवा तीर्थ भी बोलते हैं। पांचवा तीर्थ बोलते हैं, तीर्थराज बोलते हैं इसको, तीर्थों का मामा बोलते हैं। और सबसे पवित्र व सबसे प्रदूषित झील भी इसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पुष्कर झील को। यहीं पर वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। और यहीं पर भृतऋषि की गुफा व कर्ण मुनि का आश्रम है। यहीं पर विश्वामित्र की तपस्या किसने भंग की थी, मेनका ने भंग की थी। और कौरव पांडवों का मिलन स्थल भी कौन सा हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा। और 1911 में मैडम मेरी ने महिला घाट बनाया जो गांधी घाट कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महिला घाट बनाया जो किस नाम से जाना था, गांधी घाट के। राम जी ने पिता दशरथ का पिंडदान किया था किस झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है दोस्तों। तो भाई देखो, और 1997 में 98 में कर्नाटक के सहयोग से सफाई हुई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1997 में 98 में किस देश के सहायता से, तो आप बोलोगे सर कनाडा के सहायता से। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा में राजस्थान का सबसे रंगीन मेला बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का सबसे रंगीन मेला बढ़ता है, कहाँ पर, पुष्कर झील के पास में। और यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी आते हैं। और यह मेला सर्वाधिक ऊँट बिक्री करने वाला मेला है। आपको ये तीनों बात तो याद रखनी ही रखनी है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, पुष्कर झील के बारे में पूछा जरूर जाता है दोस्तों। तो देखो सर इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या, सर्वाधिक ऊँट बिक्री करने वाला मेला कौन सा हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो सर पुष्कर झील के किनारे लगता है मेला। तो मतलब पुष्कर झील अपना आंसर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आना सागर के झील के बारे में। आना सागर झील देखो ये अजमेर के अंदर स्थित है। अभी बात कर रहे हैं ना दोस्तों पुष्कर झील, तो कहाँ पर हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर अजमेर के अंदर हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, अजमेर के अंदर हो जाएगी। अब बात करते हैं आना सागर झील के बारे में। अब देखो किस पहाड़ के मध्य स्थित है, तो आप बोलोगे सर, देखो आना सागर झील की बात हो दोस्तों तो ये नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य स्थित है। और इसका निर्माण तुर्कों की सेना संगार
के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए अनाराज ने 1137 में किस नदी को रोक कर करवाया था? चंद्रा नदी को रोक कर करवाया जहांगीर ने। इसके पास शाही बाग और दौलत बाग, जिसे वर्तमान सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। देखो, शाही बाग और दौलत बाग किस झील के किनारे हैं? आना सागर झील के किनारे, जिसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने, और 5 बरदी का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं आगे, फायसागर झील। अब फायसागर झील की बात हो रही है दोस्तों। अब तो बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था। तो आप बोल सकते हो, देखो यह हो जाएगा, इसका निर्माण करवाया था अकाल तख्त राहत। देखो, अकाल से राहत पाने के लिए किस नदी को रोककर? तो दोस्तों बांडी नदी को रोककर। अगर दोस्तों इस झील के अंदर अधिक पानी बढ़ता है तो कहाँ पर जाता है? तो आप लोग सर आना सागर झील के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों राजसमंद झील। राजसमंद झील दोस्तों, तो अब आ जाओ राजसमंद झील के बारे में। काकरोली में, देखो काकरोली राजसमंद, देखो काकरोली में राज सिंह ने 1600 से 1662 में इसका निर्माण किया। इस झील में गोमती नदी का पानी गिरता है और राजस्थान की एकमात्र झील है जिसके नाम जिले का नाम पड़ा है, मतलब जिले का नाम झील पर पड़ा है। तो और आगे क्या है दोस्तों, राज्य सरकार ने इसे धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील घोषित किया है। कौन सी झील है जो धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील है? तो आप बोल सकते हो सर राजसमंद। उत्तरी भाग को नौचौकी कहते हैं, और जहां रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में 25 शिलालेख लिखे हैं जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इन्हें राज प्रस्थिति के नाम से जाना जाता है, जो कि संसार की सबसे बड़ी प्रस्थिति है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राज प्रस्थिति संसार की सबसे बड़ी प्रस्थिति है। कौन सी? राज प्रस्थिति। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? राजसमंद झील। आपको याद रखना है, नंदसमंद झील भी राजसमंद के अंदर ही है। तो ये हो जाएगी अपने दोस्तों कौन सी? राजसमंद झील। अब बात करते हैं अन्य झील के बारे में। अमरसागर झील कहाँ पर है? और गढ़सी झील और बुद्ध झील ये है दोस्तों। जैसे मैं भुट्टा जोड़, ये कहाँ पर हो जाएगी? गंगानगर में। कहाँ पर हो जाएगी? गंगानगर के अंदर। अब बात करते हैं नक्की झील, ये हो जाएगी अपनी नक्की झील दोस्तों। तो ये है माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही, सिरोही। अब बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। सबसे ऊंची झील है, सबसे गहरी झील विवर्तनिक झील है, और ये 2 चट्टानों से निर्मित है। एक तो है कौन सी? टॉड रॉक, और एक नन रॉक। किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने नाखूनों से किया था। राज्य की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों नक्की झील, और कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। और ये अपनी नक्की झील हो जाए। ऐसी कौन सी झील है जो सर्दियों में जम जाती है? तो आपका सीधा आंसर होगा कि नक्की झील हो जाएगी। सबसे ऊंची गहरी विवर्तनिक झील कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो आप बोल सकते हो सर नक्की झील हो जाएगी सीधे सीधे। चलते हैं नेक्स्ट झील की ओर। गेम सागर झील हो जाएगी। गेप सागर झील है दोस्तों, ये गेप सागर। कौन सी? गेप सागर। गेप सागर झील हो जाएगी, जो इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं। इसके मध्य बादल महल बना हुआ है। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये हो जाएगी डूंगरपुर के अंदर। तलवाड़ा झील गरगर नदी के मुहाने पर स्थित है। सर्वाधिक निचाई पर स्थित झील तलवाड़ा झील कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी झीलें इंपॉर्टेंट है, किसी भी झील को नहीं छोड़ना है। अब बात करते हैं रामगढ़ झील, गलता झील और मानसागर झील। ये तीनों झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जयपुर के अंदर। रामगढ़, गलता, मानसागर और कौन सी? तो रामगढ़, गलता, मानसागर, ये तीनों झील कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। जैत सागर, नवल सागर, कनक सागर, जिसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? दुगारी झील बोलते हैं इसको। कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी के अंदर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी झीलों को रट लेना है दोस्तों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट झीलें दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट झीलें डायरेक्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, रिवाइज भी अधिकतर होती है दोस्तों। तो किसी भी झील को नहीं छोड़ना। जैत सागर, नवल सागर झील, कनक सागर झील, और इसका दूसरा नाम है दुगारी झील। तो ये कहाँ पर हो जाएगी? बूंदी के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट कोलायत झील। कोलायत झील, और कोलायत झील कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? बीकानेर के अंदर हो जाएगी। यह झील, ये एक प्राकृतिक झील है। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है यहाँ पर, और इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगर पूछा जाए कि शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कौन सी झील को बोलते हैं दोस्तों? तो कोलाई झील को। यह झील NH-15 पर स्थित है। कौन सी NH पर है? तो आप बोल सकते हो सर सीधे सीधे 15 पर हो जाएगी। गजनेर झील, पानी की शुद्ध रूपण की उपमा किस झील को दी गई? गजनेर। और ये भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। कोलायत भी कहाँ पर? तो आप लोग सर बीकानेर, और गजनेर भी कहाँ पर? ये भी
बीकानेर के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट झील, और नेक्स्ट झील हो जाएगी दोस्तों बालसमंद झील। ये मीठे पानी की झील है दोस्तों। जो अभी हम झील की बात कर रहे हैं दोस्तों, सभी झील हो जाएगी किसकी, मीठे पानी की झील। बालसमंद झील हो जाएगी कौन सी, देखो दोस्तों बालसमंद झील हो जाएगी कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। देखो क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले बात करेंगे, ये मंडोर जोधपुर मार्ग पर स्थित है और इसका निर्माण राव बालक राव प्रतिहार ने 1159 में करवाया था। देखो ये क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बना था कि बालसमंद झील का निर्माण किसने और कब करवाया था दोस्तों। तो ये 1159 में राव बालक ने करवाया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया था। बालसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बोल सकते हो सर राव बाउक बालक या बाउक ने 1159 में। कोलियाना झील, शुरू में ये प्राकृतिक झील थी, कोलियाना प्राकृतिक झील थी, जिसे वर्तमान स्वरूप सर प्रताप ने दिया सॉरी सर प्रताप ने दिया था। इसे जोधपुर शहर का पेयजल दिया जाता है और वर्तमान में इस झील में राजीव गांधी कैनाल का पानी आता है और इसके किनारे मचिया सफारी पार्क स्थित है। और मचिया सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जोधपुर के अंदर स्थित, आपको याद रखना। कोलियाना झील और बालसमंद झील कहाँ पर, जोधपुर में। अब बात करते हैं सिलिसेट झील। तो कौन सा एनएच पर स्थित हो जाएगी दोस्तों, एनएच 8 पर स्थित हो जाएगी। कौन सी, सिलिसेट झील। सिलिसेट झील एनएच 8 पर स्थित। इसका निर्माण विनय सिंह ने रानी शिला हेतु करवाया था। और राजस्थान का नंदकानन किस झील को बोलते हैं, सिलिसेट झील को, और कहाँ पर है, अलवर के अंदर स्थित है। वर्तमान में होटल लेक में तब्दील है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रूपारेल झील नदी को रोककर, मतलब रूपारेल है ना दोस्तों, मोती झील देखो ये हो जाएगी दोस्तों मोती झील। मोती झील देखो इसने ऐसे बोला है कि दोस्तों यहाँ पर है अपने पास क्या, मोती झील। और मोती झील रूपारेल नदी को रोककर, रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया था, किसका, मोती झील का। इसको भरतपुर की लाइफ लाइन बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर, किशोरी सागर कोटा के अंदर। किशोरी सागर कोटा तालाबसाई कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, धौलपुर के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर, धौलपुर के अंदर। यहाँ पर मोती झील है दोस्तों। मोती झील रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया था, भरतपुर की लाइफ लाइन बोलते हैं। और ये कहाँ पर है दोस्तों, भरतपुर के अंदर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब बात करते हैं दोस्तों उदयपुर में स्थित झील है। तो उदय सागर झील, गोवर्धन सागर झील और फतेह सागर झील। इस झील का निर्माण जयसिंह ने देवाली गांव में करवाया था। इसे देवाली तालाब कहते हैं। इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनाड द्वारा रखी गई है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के कारण फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। किसने, फतेह सिंह ने। इसमें एक टापू नेहरू उद्यान है, इसके पास मोती मगरी स्मारक है दोस्तों। देखो याद रखना, टिक करते चलेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट को। सहेलियों की बाड़ी है और 100 वेधशाला की स्थापना की है। और फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाली स्वरूप सागर झील है। और पिछोला झील, अब बात हो रही है दोस्तों पिछोला झील की। ये बेड़स नदी पर स्थित उदय सिंह ने इसकी पाल का निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाका के शासनकाल में एक चिड़ीमार बंजारे ने बेल की स्मृति में करवाया था। किसका निर्माण दोस्तों, पिछोला झील का निर्माण। देखो पिछोला झील में शीश रमा और बुजड़ा नदी आकर गिरती है। इस झील में जग मंदिर, जिसका निर्माण 1620 में शुरू तो किया था किसने, कर्ण सिंह ने, और समाप्त किया था किसने, जगत सिंह प्रथम ने। 1651 में इसने पूर्ण करवाया था दोस्तों। और यहाँ शाहजहाँ, जिसको बोलते हैं क्या, खुरम, गुजरात अभियान के तहत क्या लिया था दोस्तों, शरण ली थी। और 1857 में क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजों ने यहाँ शरण ली थी। किन्होंने ली थी, अंग्रेजों ने शरण ली थी। और जगन्निवास मंदिर किसने करवाया निर्माण, जगत सिंह द्वितीय ने 1746 में पूर्ण करवाया था दोस्तों। और इस झील में बिंजारी नामक स्थान पर नटनी की स्मृति में नटनी का चबूतरा है। नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है, पिछोला झील। और इसे स्वरूप सागर झील भी बोलते हैं। महाराणा प्रताप व मान सिंह की मुलाकात इसी की पाल पर हुई थी। किस की झील की पाल पर,
तो आप बोल सकते हो सर पिछोला झील की। अब बात करते हैं जैसमंद झील भारत की दूसरी व राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों, जैसमंद झील। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, जैसमंद झील के बारे में। भारत की दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगी जैसमंद झील। इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, डेबर हो जाएगा। और यह अंत प्रवाह की झील है। इसका निर्माण जयसिंह ने किस नदी को रोककर करवाया था, गोमती नदी पर बांध बनाया था दोस्त 1685-1691 में बनाया था। और इसमें गोमती, झावरी और बागर नदी आकर गिरती है। गोमती, झावरी और बागर नदी आकर गिरती है किस झील में, तो आप बोल सकते हो सर किसमें, जैसमंद में। जैसमंद को क्या, इस झील को क्या बोलते हैं, तो आप लोग सर इसको डेबर भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगी, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगी क्या, डेबर हो जाएगी। इसमें कुल 7 टापू है दोस्तों। सबसे बड़ा बाबा का बागड़ा, और छोटी हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा क्या, प्यारी। छोटा टापू हो जाएगा क्या, प्यारी। अब बात करते हैं कार्डला झील। और कार्डला झील कहाँ पर है दोस्तों, झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो ये थी दोस्तों मीठे पानी की झीलें। अब कल पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट नंबर 2 में राजस्थान की खारे पानी की झीलें और उसको याद करने की ट्रिक भी दोस्तों। कल पढ़ेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलें। आज बात की है किसकी, मीठे पानी की झीलें के बारे में। तो सेशन कैसा लगा दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको अच्छी लगी दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर करें, नहीं तो मैं और कोशिश करूँगा आपके लिए कुछ और अच्छा ला सकूँ।